यार था मैं मतलब क्या ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे? मैं वो कभी मतलब वो कभी किसी चीज में यूकेरियोटिक करना था, ठीक है, उसको प्रोकैरियोटिक कर देता था, कहीं प्रोकैरियोटिक को यूकेरियोटिक कर तो देता समझ था। में नहीं आया था क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें नहीं समझ में आया था क्या? नहीं मैम, आ गया था वो, मतलब वो हो रहा था, मैं भूल जा रहा था कि कौन से ऑप्शन पे कौन से अच्छा। थे, क्योंकि तो आगे भी लेबल नहीं होता ना। ऐसा किया करो ना कि जब पढ़ाते रहा करें तो यस थोड़ा बहुत मैम। लिखते रहा करो। लिखते रहोगे ना तो वो चीज़ याद रहेंगी, और जब जब उसका रिवीजन कर लिया करो। यस मैम। हम्म, ठीक है। तो कल जितना पढ़ाया था उतना समझ में आया था। आज हम लोग इस स्पीच से शुरू करेंगे, ठीक है? मैम वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, ठीक है। यस मैम। चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर। पहले देख लेते हैं स्पीच क्या होता है, तब इसको चेंज करेंगे। स्पीच। मैम डायरेक्ट स्पीच करवा सकते हो? अरे पहले स्पीच बताएंगे, तब डायरेक्ट बताएंगे, तब इनडायरेक्ट बताएंगे, ठीक? ओके मैम। सो स्पीच मीन्स द वे वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेज। स्पीच का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हम उसको किस वे में आंसर करते हैं, ठीक है? स्पीच मीन्स द वे वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेज। ठीक है। तो स्पीच का क्या मतलब होता है? स्पीच का ये मतलब होता है कि हम किसी को आंसर कैसे करते हैं जब हमें कोई कुछ बोलता है। तो स्पीच मीन्स द वे वी आंसर व्हाट समवन सेज, ठीक है? स्पीच का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसको आंसर कैसे करते हैं, ठीक है? ओके मैम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टू टाइप्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? यूसुफ, नहीं रुक जाओ, आदर्श, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? मैम डायरेक्ट स्पीच मतलब हम बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं मैम, उसमें कुछ ऐड करके नहीं, डायरेक्ट। एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन, राइट? यस। यस मैम। व्हेन वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स spoken by a person, when we write the exact words spoken by a person, जब हम किसी पर्सन का लिखा हुआ वर्ड एग्जैक्ट बोल दें उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनसाइड क्यूटेशन मार्क्स, क्यूटेशन मार्क्स के अंदर हमें कोटेशन मार्क्स होते हैं या क्यूटेशन मार्क्स, ये कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है ना कि कौन क्या प्रोनाउंसिएशन करता है। ओके। मैं सबका इसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग अलग होता है ना, थोड़ा सा। कोटेशन मार्क बोलता था। ठीक है।
अब जैसे बहुत लोग क्वेश्चन को क्वेश्चंस बोलते हैं, मेरी एक मैम थी वो क्वेश्चन को क्वेश्चंस बोलती थी। सबका मैम वो अपना अपना, मैथ्स वाले टीचर है हरियाणा से, वो क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन को। तो सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग होता है। तुम हरियाणा के भी कोई टीचर से पढ़ते हो क्या? नहीं मैम, स्कूल में मैं दिल्ली में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा। मतलब वो भी दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर पे, मतलब एंड में हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो when we write the exact word spoken by a person inside quotation marks, it is called direct speech. ठीक है, उसमें ओके समझ में मैम। आया? यस मैम। हम्म। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच। यूज ऑफ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? मैम जब वर्ड्स हम इधर उधर कर देते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं हम किसी हाँ, के बोले तो। when we report और मैम इसमें someone's कोटेशन, words, हाँ। इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होते, इसमें वर्ड्स होते हैं उसकी जगह पर। हम्म। someone's words इन लोग के पास वाले क्वेश्चंस नहीं है जो थे, 6 क्वेश्चंस और थे। नहीं मैम, वो हो एमसीक्यू सकता नहीं है। भेजा अभी। अभी वो नहीं भेजा, वो बाद में भेजेंगे, पहले ये तो कर ले सब सारे। यूसुफ कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, जिसने कर लिया उसके आ गया मेरे पास। टेस्ट बाद में भेज दूंगा। अच्छा, when we report someone's words without using कोटेशन मार्क। exact words and without quotation marks, it is called indirect speech. चलो तेज ना करके रे मैं जब भी हम किसी के वर्ड्स को एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं या क्योटेशन मार्क्स के अंदर नहीं बोलते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, किसी के भी वर्ड्स को जब हम एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं या फिर उसको क्योटेशन मार्क्स के अंदर नहीं बोलते हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्लियर है उस्मा? मैम मैम एक प्लीज बार दोबारा समझा देना। जैसे अगर किसी ने कुछ बोला, रुको, अब कोई जादू तो है नहीं आवाज ही नहीं आती है। करना। आवाज नहीं, तो आ रही थी। पंखा स्लो है तब आवाज आ रही है। नहीं मैम, मुझे वैसे भी आ रही है। क्या है? बाल बहुत झड़ता है, बहुत ज्यादा। राम सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, ये हमारी एक डायरेक्ट स्पीच हो गई। और अगर हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैम राम सेड दैट ही वाज टायर्ड। मैम सही है। हाँ, ये 7th के फाइनल में आया था तो आपको ये। बच्चे का नाम, बच्चा कौन सा क्लास में है, रजिस्टर नंबर, ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तभी सबमिट होगा। अगर एक भी चीज कोई चीज है कि कोई चीज मतलब फिल नहीं किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो सबमिट नहीं होगा।
समझ में आया उस्माब? यस मैम। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। चेंजिंग। चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर, एक स्पीच के पार्ट को दूसरे में चेंज करना, ठीक है। क्लासेस में एक लड़की अंशिका होगी, आती है? नहीं, पहले आती थी मेरे सामने आई नहीं वो एक दिन। किसी और का। श्रद्धा है क्या वो शायद? हाँ शायद श्रद्धा ही है। चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अदर, ठीक है। एक स्पीच के पार्ट को दूसरे में बदलना। वर्ड्स कैन चेंज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर बाय एडिंग प्रीफिक्स, सफिक्स और चेंजिंग देयर फॉर्म, ठीक है। वर्ड्स कैन चेंज, अगर हम लोगों को वर्ड्स को एक स्पीच के पार्ट से दूसरे में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रीफिक्स ऐड करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे, या फिर उनका फॉर्म चेंज कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड। वर्ड्स कैन चेंज फ्रॉम one part of speech to another by adding prefix, suffix or changing their form। ठीक है, तो हम लोग वर्ड्स को एक स्पीच के पार्ट से दूसरे में कैसे बदल सकते हैं? उनमें प्रीफिक्स ऐड करके, सफिक्स ऐड करके, या फिर उनके फॉर्म्स को चेंज करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मोस्टली वर्ड्स कैन चेंज इनटू नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन में बदलते हैं, वर्ब्स में बदलते हैं, एडवर्ब में बदलते हैं और एडजेक्टिव में बदलते हैं। प्रीपोजिशन में नहीं बदलते हैं, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी नाउन को इन, ऑन, ये सब तो नहीं कर सकते ना, हम उनके साथ इन, ऑन लगा सकते हैं, लेकिन ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला है नाउन टू एडजेक्टिव।
अ नाउन कैन बिकम एग्जेक्टिव, एक नाउन एग्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। कैसे? केयर का क्या हो जाएगा? मैम केयरिंग केयरलेस, मैम। केयरलेस। ठीक है। केयरफुल, है ना? यस मैम, मैम यस। केयरिंग। एग्जेक्टिव बनाना है। ठीक है। तो ये नाउन के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए, केयरफुल या फिर केयरिंग, है ना? यस मैम। ये ऐसे वर्ड्स हो गए जो नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। फिर है एडजेक्टिव टू एडवर्ब। अगर हम कोई वर्ड एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं? मैम एक सेकेंड मैम, वो। एल वाई ऐड करते हैं। यस मैम। जैसे कि क्विक का क्या हो जाएगा? क्विकली। क्विकली। मैम केयरफुल का हो जाएगा केयरफुली। हम्म। स्लो का? स्लोली। हम्म। तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज हो गए, ठीक है। यस मैम। ओके अगर कोई मैम। सेंटेंस है डू योर वर्क क्विकली, तो वर्क हमारा एक वो होता है, वर्ब होता है। और क्विकली एक एडजेक्टिव है कि जल्दी करो, तो वर्क हमारा जो है वर्ब है, वर्ब को क्विकली है वर्ड, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जो वर्ड क्विकली है जो कि एडवर्ब है, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। यस मैम। हम्म, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। फिर है वर्ब टू नाउन। ये कैसे कर सकते हैं? कैसे मैम? एक्ट में क्या ऐड करें कि वो नाउन बन जाए? मैम ING। नहीं। ER। नहीं। मैम एक्ट में। हाँ, मैम ER तो होगा, एक्टर। वो तो हो सकता है। और ठीक है, एक्टर और मैम एक्टिंग। एक्शन। मैम एक्ट्रिक। यस मैम। एक्ट्रिक बोल रही है वो, एक्ट्रिक। बोला था एक्ट्रिक क्या सर। होता है? मैम शायद एक्ट्रेस होगा वो। हाँ, एक्ट्रेस, हाँ ठीक। ठीक है। तो वर्ब से नाउन में कैसे चेंज करेंगे, समझ में आया? यस मैम। उस्मा, समझ यस में आया? मैम। आदर, यस मैम। यस समझ मैम। में आ रहा है आदर्श? यस मैम। अब है एडजेक्टिव टू नाउन। मैम हाँ। मैम हम कोई भी वर्ड को वर्ब के जो वर्ब एक्शन वर्ड होता है उसको नाउन में कर सकते हैं। हाँ, ओके मैम। मैम लेकिन प्ले तो नहीं होगा, प्लेयर। मतलब हाँ हो जाएगा, सॉरी सॉरी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर हमें एक एडजेक्टिव दिया है काइंड, तो हम उसको कैसे नाउन में चेंज करेंगे? मैम LY लगा सकते हैं। मैम काइंडली। क्या? कैन। काइंडली, काइंडनेस, ठीक है। यस मैम। यस काइंडली मैम। तो एडवर्ब हो जाएगा ना, एल वाई लग गया उसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, काइंडनेस हो जाएगा। मैम काइंडलेस। काइंडनेस, काइंडलेस क्या काइंड। होता है? अनकाइंड होता है या फिर काइंडनेस होता है? अनकाइंड हो सकता है वैसे, मतलब वैसे उसमें प्रीफिक्स लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए।
अनकाइंड हो सकता है, लेकिन काइंडलेस कोई वर्ड नहीं है, लेस नहीं लगता काइंड के आगे। जिसमें वो तो पता है। डार्क। मैम डार्कनेस। हाँ ठीक है। तो कैसे हम लोग एक पार्ट के एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट में कैसे बदलेंगे, समझ में आया? यस मैम। इसमें यस कोई मैम। डाउट? नो मैम। नो मैम। तो दूसरा टॉपिक है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स थ्रू प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, साइनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स। साइनोनिम्स नहीं पता? सेम वर्ड्स होते यस मैम हैं। पता है बताओ। मैम। जैसे लाइट। मैम एक मिनट। मैम सेम वर्ड्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एंटोनिम सेम वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम। वर्ड्स विद सेम और नियरली सेम मीनिंग्स, जैसे कि यस मैम। बिग और लार्ज का ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है, राइट? यस मैम। हैप्पी और ग्लैड का एक ही मतलब होता है। मैम ग्लासेस और वो गॉगल्स। हाँ मैम एक मिनट मैं बताऊं। बताओ। मैम जैसे फास्ट स्लो। वो ये तो एंटोनिम हो गया। मैम ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स हो मैम सकता है। स्टॉर्मियन मतलब फास्ट क्विकली। क्या? फास्ट? क्विकली। क्विक। फास्ट और क्विक, हाँ। मैम हैप्पी। अनहैप्पी अनहैप्पी। हैप्पी अनहैप्पी तो अपोजिट हो गए ना, एंटोनिम्स हो गए ना वो तो। मैम जॉय। सैड मैम अनहैप्पी। मैम हाँ, सैड और अनहैप्पी हो सकता है। स्टॉप मैम फिनिश। हैप्पी और जॉयफुल हो सकता है, हैप्पी और जॉयफुल। हाँ रुक जाओ। मैं एंटोनिम्स बनाना तो बहुत सिंपल है, क्लीन अनक्लीन, कुक्ड अनकुक्ड। मतलब मुझे लगता है ऐसे बहुत अरे सिंपल है। उसके, हाँ ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट जैसे वर्ड्स को बोलते हैं। आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। हम्म। कुछ भी हो सकता है, हॉट कोल्ड, डे नाइट, हैप्पी सैड रिच पुअर, कोई भी ऑपोजिट वर्ड्स ये मैम मैं तो एंटोनिम्स होते हैं। प्रीफिक्स ऐड करके। हाँ मैम मैं तो प्रीफिक्स जोड़ के बना रहा था वो। हाँ, तो अ, है इसके आगे है synonyms and antonyms by adding prefix through prefix and suffix। देखो, synonyms क्या होता है? वर्ड्स विद सेम और नियरली सेम मीनिंग्स। वर्ड्स विद सेम या तो उनकी मीनिंग सेम होगी, या तो नियरली सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, वर्ड्स विद सेम और नियरली सेम मीनिंग, जैसे कि बिग का लार्ज हो सकता है, हैप्पी का ग्लैड हो सकता है। ठीक है, हैप्पी का भी मतलब खुश होता है और ग्लैड का भी मतलब खुश होता है, ठीक है। मैम सेफ और मैम सिक्योर्ड भी राइट हो क्लैक सकता है। मैम करेक्ट। सेफ। मैम सेफ और सिक्योर्ड। हाँ, ब्रेव का क्या होगा? मैम ब्रेव का। मैम ब्रेव, मैम एक वो मैंने बताया था सेफ और सिक्योर्ड, ब्रेव का एक सेकंड। हाँ ठीक है, सिक्योर्ड ब्रेव। भी, हाँ ठीक है, सेफ और सिक्योर्ड सही है। ब्रेव का क्या होगा साइनोनिम? एक सेकंड। और रिच का क्या होगा? मैम कोई को पता है? नहीं। हम्म। नहीं। नो मैम। आदर्श बताओ।
यस मैम। ब्रेव का साइनोनिम क्या होगा? आदर्श पता है ब्रेव का साइनोनिम क्या होगा? कैमरा ऑफ हो नो जाता है। नो। अरे मैम करेजियस करेजियस। हाँ, करेजियस। गुड। देखे तो नहीं हो कहीं से? नहीं मैम, मैं तो देख ही नहीं रहा, मैं यहीं बैठा हूँ। वैसे भी मैं ब्रेल में इतनी जल्दी कहाँ से लिख के लाऊंगा। रिच का क्या होगा? रिच का नहीं पता मुझे। वेल्दी। हाँ हाँ, वेल्थी हो सकता है। अब आते हैं एंटोनिम्स। मैं ये तो बता दूंगा ढेर सारे। अच्छा। मैम एंटोनियम सारे मैं बताऊंगी। वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग, जिन वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स जैसे कि क्या हो सकता है? मैम मैम डर्टी गुड क्लीन। टायर्ड। हम्म। मैम मैम एनर्जेटिक और डर्टी क्लीन। टायर्ड। मैम एनर्जेटिक और टायर्ड। हाँ हाँ। मैम एनर्जेटिक और टायर्ड। मैम ब्राइट डार्क। मैम स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक है। ठीक। प्रीफिक्स, लेटर्स एडेड बिफोर अ वर्ड। ठीक है, अगर हम हैप्पी के आगे अन लगा देंगे तो वो अनहैप्पी हो जाएगा, तो वो भी एक एंटोनिम हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। इसके बाद है वर्ड फैमिलीज। A word family is a group of words formed from same root word. एक ही रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स बनते हैं, उनको हम लोग वर्ड फैमिली बोलते हैं। मैम मैं बताऊँ, हैप्पी अनहैप्पी हैप्पीली। हाँ, और एक्ट से क्या क्या बन सकता है? मैम एक्टर एक्टिंग एक्टेड। एक्टर, एक्टिंग, और एक्टेड, ईडी लगा के। हाँ। एक्टेड। मैम एक्ट्स भी हो सकता है, एक्टर एक्टिंग एक्टेड एक्ट्स। वर्ड फैमिलीज, अ वर्ड फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द सेम रूट वर्ड। वर्ड फैमिली वो होता है जो कि सेम रूट वर्ड से बनता है। A word family is a group of words formed from a word family is a group of words formed from the same रूट वर्ड। root word। ठीक है। केयर से क्या क्या बन सकता है? मैम केयरलेस केयरिंग मैम केयर्ड। मैम केयरली। केयरलेस। मैम मैम एक केयर केयरलेस मैम एक एक सबसे केयरली एक एक पूछ एक एक केयरिंग। करके, उसमें एक एक बताओ। करके। मैम केयर केयरिंग केयरलेस। हम्म। मैम अब मैं बताऊं, केयर केयरलेस केयरिंग केयर्ड। ठीक है।
केयरफुल, केयरलेस और केयरलेस, केयरलेसनेस। और मैम केयरफुलनेस भी हो जाएगा फिर ऐसे तो। नहीं, सब चीज का मीनिंग नहीं होता है। कैट कोट। ठीक है, तो ये इनके बेनिफिट्स क्या होता है? वर्ल्ड फैमिली का बेनिफिट क्या होता है? मैम फिर हम लोगों को पता होता है कि एक वर्ड को हम कितने कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव्स वोकेबलरी, ये हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव्स वोकेबलरी, हेल्प्स इन स्पेलिंग, हम हमारी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, और हेल्प अंडरस्टैंड मीनिंग क्विकली, हमें कोई भी मीनिंग इसकी हेल्प से बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, वर्ल्ड फैमिलीज का मतलब समझ में आया? यस मैम। मैम अंडरस्टैंड के आगे आपने क्या लिखा है? मीनिंग। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। होमोफोन्स क्या होते हैं? मैम सेम साउंड करने वाले अलग अलग वर्ड्स जिनके साउंड गुड, साउंड से। हाँ। मैम जैसे कि होल होल, मतलब एक होल सुराख और एक होल वो पूरा। कूड़ा। मैम पूरा पूरा अच्छा, फुल। पूरा। पूरे फैमिली को। ठीक, होमोफोन्स देखो, वर्ड्स दैट साउंड सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जो वर्ड सेम साउंड करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है, उनको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। वर्ड्स दैट साउंड सेम but have different meaning and spelling.
ठीक, जैसे कि सन का क्या हो जाएगा? मैम सन, एक सन सूरज और एक सन बेटा। हाँ, ठीक। सी का क्या हो जाएगा? मैम एक सी मैम समुंदर सी और एक माइनस सी समुंदर, जो सी देखते माइनस हैं। देखना। यस मैम। हाँ, आदर्श, राइट का क्या हो जाएगा? अगर WRIT राइट लिखा हुआ है तो उसका होमोफोन्स क्या हो जाएगा? मैम RIGHT। हाँ, वीक का? मैम वीक, एक तो वीक कमजोर और एक वीक हाँ, कुत्ता। हाँ, ठीक, वीक। गुड। होमोफोन्स सबको समझ में आया? मैम ये तो आता है यस। क्लास से। क्या चीज? मैं तो 5th क्लास में आया था फाइनल पे, होमोफोन्स। यस मैम। अच्छा, इसमें टॉपिक दिया हुआ था, पता नहीं। ऐसे वैसे बहुत सारे पुराने पुराने टॉपिक्स है, 7th के, कुछ 5th के, कुछ 6th के। वर्ड फॉर्मेशन में टॉपिक दिया हुआ है ये सब। हाँ इसमें बस थोड़े से नए टॉपिक्स थे, थोड़े थोड़े, वो एंटोनिम और सिनोनिम वाले। अच्छा, अब है होमोहाइम्स। ये नया है। ये नहीं। ये मतलब पहली बार पढ़ रहा हूँ। वर्ड्स दैट वर्ड्स दैट सेम स्पेलिंग और साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। सेम स्पेलिंग और सेम साउंड रहता है लेकिन मीनिंग अलग रहता है। मैम वो रीड और रेड वाला मतलब। जैसे बैट एनिमल, एक एनिमल भी होता है, और बैट क्रिकेट बैट भी होता है, वैसे ही। यस मैम। तो ये समझ में आया? यस मैम। वर्ड्स दैट सेम स्पेलिंग और साउंड दैट हैव वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग और साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, जिन जिन वर्ड्स के पास सेम स्पेलिंग होती है और वो सेम साउंड भी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। ठीक है, यस मैम। जैसे कि बैट। अब वो क्रिकेट बैट भी हो सकता है और बैट एक एनिमल भी होता है। समझ में यस आया? मैम। यस मैम। और कोई एग्जाम्पल हो सकता है इसका? याद अभी नहीं आ रहे लेकिन याद। वॉच। हम स्टार स्टार स्टार। क्या हो सकता है? एक स्टार का मीनिंग तो तारे और दूसरे का। हम स्टार वो होता है ना, स्टार। हाँ हाँ, तो स्टार, स्टार की स्टार्ट। हम स्टार स्टार। हाँ, तो एक स्टार का मीनिंग तारे और दूसरे, और दूसरा क्या होगा? दूसरी वो होता है मीनिंग ना क्या होगी? स्टार, मैं कोई बड़ा आदमी, स्टार। अच्छा, स्टार बड़ा आदमी, ठीक है। वो, अरे वो तो बोलने को बोल देते हैं। वॉच का क्या हो सकता है? हम एक तो घड़ी और एक वो देखने वाला। यस मैम। हम्म,
इतना सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आदर्श समझ में आया? आदर्श, ये कोई डाउट? आदर्श, कोई आंसर नहीं करते हो, कोई डाउट है? हाँ, नो। पूरा बोल उसको। अब आता है एब्रीवेशंस। मैम वो शॉर्ट, एब्रीवेशंस, हाँ मैम वो शॉर्ट फॉर्म। हाँ, एब्रीवेशंस क्या होते हैं? मैम जो शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे कि मैम ए बी अबाउट। तुम व्हाट्सएप वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं? नहीं मैम, वो हमने वो लिखवाया था, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। डॉक्टर का जैसे डीआर होता है, मिस, मैम मिस्टर का मिस आर, मिस का MS। हाँ MISS होता है मिस का, मिसेस का MRS, ठीक है, लिमिटेड का LTD, ठीक है। तो मैम वो मैम जो IAS IPS इनका भी आ सकता है, इंडियन पुलिस सर्विस, नहीं, इंडियन वो एडमिन। दूसरा ही होता है, नहीं। रुक जाओ, उसके इसके बाद है ये एब्रीवेशंस। शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, शॉर्ट एंडेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक, जैसे कि डियर डॉक्टर हो सकता है, और मिस्टर का और मैम मैम MR, मिस, MR मिस्टर। MR MR। MR, मैम MRS मिसेस का LTD क्या होता है? लिमिटेड। लिमिटेड। मैम लिमिटेड। एक्सेप्ट, ETC, एक्सेट्रा। और एड सो ऑन। ठीक है, तो एब्रीवेशन समझ में आए? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। अब एक होता है एक्रोनाइम्स। मैम दो एक्रोनाइम्स पढ़े? मिनट मैम आप 2 मिनट रुक सकती हैं मैम, मैं तुरंत आ रहा हूँ मैम वॉशरूम से, 2 मिनट बस। रुक जाएंगे तो आगे फिर बढ़ेंगे कैसे? इन लोगों ने वो नहीं किया, मैम, क्या? इन लोगों ने MCQs। मैम जो आपने वो सिलेबस भेजा था वो खुल ही नहीं रहा। सिलेबस नहीं खुल रहा है? का नो मैम। माँ का? क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों? मैम परसों की कोशिश कर रही हूँ, नहीं खुल रहा। तो रहा था, हम खोले थे। आप लोग को आज हमने MCQs दिए हैं, आप लोगों ने किया क्यों नहीं बेटा? सिर्फ यूसुफ ने किया है, और लोगों ने क्यों नहीं किया? सर मैं शादी में गई थी, मेरे पापा ने अभी बताया। शादी में गई थी? दिन में शादी कहाँ होती है? सर होती है, हमारे गांव में होती है सर दिन को। कश्मीर में? यस सर। अच्छा, हाँ वहाँ तो धूप होती नहीं है, ज़्यादा गर्मी होती नहीं, यहाँ तो दिन में शादी नहीं होती।
आदर्श बेटा, आपको क्वेश्चन, आपको हमने शायद कल हमने कहा था कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए, आपने हल्के में ले लिया, लाइटली ले लिया। मुझे अभी हमसे नहीं भेजा क्या? आपने कुछ भेजा ही नहीं ना, मैसेज भेजा, आपने बोला था ना कि अपना नाम और क्लास लिख के भेजिएगा। आदर्श, आपने भेजा क्यों नहीं बेटा? अनम्यूट करके बोलिए, आप ही से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आदर्श, बोलेंगे आप? सर आ रही है। हाँ, तो मैसेज क्यों नहीं किया व्हाट्सएप पे? यस मैम, अब आप स्टार्ट कर दो। आदर्श, मैसेज क्यों नहीं किया आपने? सर आज कर दूंगा। अभी अभी तुमने हमसे बोला है कि हम भेज चुके हैं मैसेज। अभी जब क्या मैंने भेजा है मैसेज? खुद ही अभी क्लास में बोला है, इन लोग थे क्लास में, कि मैंने अपने आदर्श बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना आप लाइटली ले रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जब सर हमने आपसे कल बोला था कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अपना नाम और क्लास, तो आपने क्यों नहीं भेजा? इतना लाइटली मत लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेके। अगर आप लाइटली लेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। मेरे लिए फीस इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे बच्चों को एमसीक्यूज भेजा है सॉल्व करने के लिए। आप जब हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम अपना भेजेंगे नहीं तो हम आपको कैसे टारगेट करें, कैसे क्वेश्चंस भेजें, बताइए। हम्म। अभी आप मैसेज करिए हमें 2 मिनट के अंदर अंदर। नहीं करेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे फिर। मैसेज ओके। करिए, चाहे जैसे आप करें। पापा से नंबर लीजिए मेरा, मैसेज करिए अपना नाम और क्लास लिख के। एग्जिट करिए आप। उसमें बेटा अपना एमसीक्यूज फिल करके आप सबमिट कर दिएगा वेबसाइट पर, ठीक है? आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, सिलेबस भी ओपन होगा, सारी चीज़ें ओपन होगी। एक क्लिक पर ही सारा काम होता है बेटा। अब वैसे आसान है, मतलब वो मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने भी करके भेज दिया। अच्छा यूसुफ, आपने टेस्ट काफ़ी अच्छा किया, अपने से किया है? चीटिंग तो नहीं सर किया? नहीं सर, अपने से किया है, साइंस में शायद 2-3 गलत हुए होंगे। अच्छा। रजिस्टर नंबर क्या है सर? हमको तो पता नहीं है रजिस्टर नंबर क्या है। रजिस्टर नंबर नहीं, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है यही उनको लिखना है बस, 7092 करके जो व्हाट्सएप नंबर है बस यही लिखना है, इसी को रजिस्टर्ड नंबर कहते हैं। सर जो आपने सिलेबस भेजा था वो मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, नहीं खुल रहा। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है मैसेज, ये लिंक है। लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपने खोला डैशबोर्ड, दिख रहा है आपको? यस, यस सर, दिख रहा है ना? यस सर। अब डैशबोर्ड में देखिए, यहाँ पर लाइव क्लास है, यहाँ पर सिलेबस है। ठीक, सिलेबस में क्लिक करना है। आपका कौन सा क्लास है? क्लास 8। क्लास 8 आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक बार और कर लीजिए, हो सकता है उस वक्त वेबसाइट में कुछ ग्लिच आ गया हो, वो ओपन हो जाएगा एक क्लिक में। सर वैसे टेस्ट सही था मेरा, मतलब ठीक ठाक था। टेस्ट आपका बढ़िया था। सर वो और 6 क्वेश्चंस भी भेज देना। हाँ हाँ, सारी चीज़ें कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी एमसीक्यूज तो पहले बच्चे कर लें। ठीक है, उसमें आप भी एमसीक्यूज करके सॉल्व करके भेज दीजिएगा आज। सर अभी भेजूंगी। ओके ओके सर। बेटा। ओके सर। घट गया वो, पता नहीं आएगा नहीं आएगा मंडे से। बेवकूफ बना रहा है ना, व्हाट्सएप में सबके पास नंबर है, ऐसा कोई है ही हाँ। नहीं नंबर लो। एक्रोनाइम्स, वर्ड मेड फ्रॉम फर्स्ट लेटर एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड। जो वर्ड फर्स्ट लेटर से बनते हैं और वर्ड्स की तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं, जैसे नासा, NASA। नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? मैम नेशनल वो एक सेकेंड। नेशनल एक्रोनॉरिटीज एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यस मैम, नेशनल का। हाँ, यस मैम। कोई भी इसरो का पता वर्ड्स। है मैम, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ड्स मेड फ्रॉम फर्स्ट लेटर and pronounced as a word. ठीक है, जैसे कि सिम, SIM, सिम हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिम बोलते हैं। तो सब्सक्राइबर का S, आइडेंटिटी का I और मॉड्यूल का M, ठीक है। इन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के फर्स्ट लेटर से हमारा एक वर्ड क्या बना है? सिम बना है। इनको हम लोग एक्रोनाइम्स बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। जैसे एड्स होता Yes. है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्वायर्ड का ए, इम्यूनो का आई, डेफिशिएंसी का डी एंड सिंड्रोम का एस, तो उससे हम लोग बोलते हैं एड्स। क्या हुआ? जैसे कि और लंबा नहीं हो जाएगा? मैम 8 तो बज गए। क्या चीज? मैम 8 तो बज गए। आर्ट्स? मैम 8 अच्छा। 8। कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मैम ऐसा होता है, ये मुझे नहीं पता था सच में। और क्या? क्योंकि कंप्यूटर तो ऐसा लगता है कि वो पूरा वो लेटर है, सारे लेटर्स है। वो बिल्कुल नहीं लगता। टेक्नोलॉजी होता है, हमने 9th में। मैम जो बड़े बड़े थ्योरी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हमें लिख के देने होंगे, वो वेबसाइट पे टाइप करके। लिख के, पेन पे, पेपर पे लिख के, पेपर पे पेन से लिख के। ये कौन है मैम तो डियर? फिर मैं ओरल ही दे दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं। लिख के ही देना होगा। हाँ, तो सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, ठीक है। एस। एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्पसली, यू का मतलब यूज्ड फॉर टेक्निकल, टी का मतलब टेक्निकल, फिर ई का मतलब एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च, ठीक है। ये यस मैम। सारे वर्ड्स होते हैं एक्रोनाइम्स। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैम बाय मैम। हाँ। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am.